आदेश से लकड़ी लेने गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, वर्षा होने लगी। तब गुरु माता ने जो चना दिए थे उनको खाकर रात्रि बिताई। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव आए। उन्होंने कहा, बेटा गुरु की सेवा ऐसी ही होना चाहिए। कन्हैया एक बात और बताओ, हमको और आपको बिछड़े बहुत दिन हो गए। आपका गृहस्थी में तो मन नहीं लगता होगा, आपका विवाह हुआ है। सुदामा जी ने कहा, चुप रह गए। कन्हैया ने फिर कहा, सुदामा जी ने कहा कि आपका ना, मेरा विवाह तो हो गया पर आपका। कन्हैया ने कहा, तो फिर भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया नहीं। कन्हैया ने जब ये बोला, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटली कांख में रही कहो के है। कन्हैया ने कहा, भाभी ने हमारे उपहार के लिए, सम्मान के लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी चुपचाप संकोच बस को गर्दन किए हुए बैठे हैं कि क्या बताएं, मेरे पास तो चावल की पोटली है, ये कोई अच्छा उपहार नहीं है। लेकिन कन्हैया सुदामा के संकोच को समझ गई और उन्होंने तुरंत ही सुदामा के काख में दबी हुई पोटली को अपने हाथ से खींच लिया और खींच करके उस पोटली को खोला और खोल करके पोटली में से एक मुट्ठी चावल खा लिए। फिर कहने लगी, सुदामा तुम इतना अच्छा उपहार, इतनी अच्छी वस्तु लेकर के आए हो जो सारी संसार को प्रिय लगती है। ऐसा कह करके चावल जब एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी हाथ में भरकर मुख में देना ही चाहते थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु संसार वालों के लिए एक मुट्ठी संपत्ति ही बहुत है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी जी ने परमात्मा विष्णु भगवान के अलावा दूसरे को नहीं ग्रहण करते हैं, तो उनके रोकने पर कन्हैया रुक गया। सुदामा जी बचपन की बातें करने के बाद धीरे से कन्हैया सुदामा जी से पूछता है कि सुदामा एक बात बताओ, क्या आपने हमारे पहरेदारों से क्या कहा? बोले क्या कहा? बोले आपने हमारे पहरेदार से कहा कि हम कन्हैया की साड़ी उड़ाई है, बात सत्य है क्या? सुदामा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया बात तो सत्य है, साड़ी भाई किसे कहते हैं? कन्हैया बोले, एक ही बाप की दो बेटियां हो, दो लड़कों के साथ विवाह हो जाता है तो वो लड़के आप उसमें साड़ी भाई बन जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, बस यही हाल हमारा है। बोले कौन सा? ब्रह्मा की दो बेटियां, संपत्ति विपदा दो, संपत्ति ब्याही आपको, विपदा ब्याही मोय। प्रभु संपत्ति और विपत्ति दोनों विधाता की पुत्रियां हैं। लक्ष्मी जी को आप लेकर के बैठ गए, दरिद्री यानी कि विपत्ति रूपी बेटी हमें ब्याही है। मैंने सत्य कहा है। भगवान ने हृदय में सोचा, सुदामा देखने में मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुम संपत्ति के लिए नहीं आए हो, परंतु ऐसी संपत्ति दूंगा जो आज तक किसी को ना मिली हो। मन में सोच रहे थे, कन्हैया को ज्यादा रुकना तो था नहीं। एक रात्रि रुकी, दूसरे दिन प्रातः काल कहा, कन्हैया मैं जाऊं। कन्हैया ने कहा जाओ। सुदामा सोचने लगा, देखो प्रभु की दयालुता, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसलिए नहीं दिया कि कन्हैया को सुदामा कहीं संपत्ति पाकर के मन में अंधा न हो जाए।